और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सदन की बैठक 16 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने में आई। रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर खूब हो हल्ला हुआ। सीएम ने विपक्ष की बात मानी। डी नोटिफिकेशन पर चर्चा हुई। और डी नोटिफिकेशन पर चर्चा से पहले सदन में क्या कुछ हुआ है, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की काम रोक को प्रस्ताव लाया। इस स्थगन प्रस्ताव के तहत डी नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा की मांग की। सुखराम चौधरी ने प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 67 का हवाला दिया और कहा कि 600 से अधिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से स्थगन प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले 3 महीने से भाजपा सदस्य यही बोल रहे हैं, बिना बजट राजनीतिक आधार पर संस्थान खोले गए। इसके बाद सीएम सुक्खू ने भी अपनी बात रखी और कहा कि रूल 67 जैसे रूटीन नियम हो गया है। विपक्ष केवल वॉकआउट करके खबर बनाना चाहता है, उन्हें चर्चा की इजाजत दे दी जाए। और क्या कुछ हुआ, इस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह का। रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे, डी नोटिफिकेशन पर चर्चा की गई है, क्या कुछ आपके पास डिटेल्स है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर मौजूद है। रणबीर, आज की सदन की कार्रवाई जानना चाहेंगे आपसे। तो आपको बताएं कि विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। विधान सदन की बैठक अब 16 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने में आई। रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर भी खूब हो हल्ला हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष की बात मानी। डी नोटिफिकेशन पर चर्चा की गई। तो आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई हंगामा खेज रही, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रही। क्या कुछ हुआ, और लगातार हम देख रहे हैं कि डी नोटिफिकेशन सबसे अधिक चर्चा में है। और उससे पहले भी सदन में खूब हो हल्ला देखा गया, हंगामा देखा गया। वो स्पीकर साहब की रूलिंग क्या है? विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया क्योंकि वो मेरे जवाब ले होने से पहले अंदर स्टेज में थे, उसको वॉकआउट नहीं मानते। तो इसलिए सभी प्रेस वाले बंधुओं से मैं चाहूंगा कि जो स्पीकर साहब ने वॉकआउट उसको बोलते हैं, जब मेरे जवाब के बीच में वो ना चले जाते हैं उसको वॉकआउट बोलते हैं। तो वो वॉकआउट करने में आज तक सफल नहीं हुए। हम तो बार बार उनको कह रहे थे कि मैं जैसे जवाब दूंगा उसके बाद बैठकर मुझे बेशक बिठा देना और पूर्व मुख्यमंत्री जी को जवाब देने देना। मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने जनता को ठगा। ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है? 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज को प्रावधान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डी नोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसका सेमेस्टर करना चाहते। पर आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वार घाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहां 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। डहर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो डहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें यह था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन हम तो तैयार है। हमने बार बार कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है
और व्यवस्था परिवर्तन में ये रूटीन की सरकार नहीं है जो पीछे से आए कि इनको खोल दिया जाए, उनको खोल दिया। हम पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद नीड बेस्ड जहाँ होगा वहाँ स्कूल को खोलेंगे। सर, लेकिन जनता में एक मैसेज है कि ओवरऑल जिस तरह से ये सारी चीजें लोग पीने से क्या सरकार व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अभी तक मैंने के साथ सरकार देखिए, सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा हो। सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा ना जाए। सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी बच्चा स्कूल से महरूम ना रहे। हम सरकार चाहती है कि कॉलेज वहाँ खोले जाएं जहाँ हम पूरी व्यवस्था की जाए। सरकार चाहती है कि जो हम व्यवस्था करें पहले उसके लिए हम ये स्थापित करें कि यहाँ टीचर्स की भर्ती हो चुकी है, उसके बाद हम करें। एक कॉलेज के सारे कॉलेज खोल दिया जाए, पीएन के सारे आपका +2 स्कूल कर दिया जाए, पीएन के सारे आपका कुपवी कॉलेज है, हम वहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं। 2 बच्चे और 5 टीचर, ये सरकार का कर्तव्य था पिछले 5 साल से जो रह रही थी। मैं हिमाचल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे। आज शिक्षा का स्तर में हम 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी उन्होंने पूरा सवाल नहीं पूछा, कहते हैं कैबिनेट है, कोई जरूरत नहीं है फाइनेंस की। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र जो है वो सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर आगे बढ़ता है, तानाशाही रवैये से आगे नहीं बढ़ता है। हम जहां जरूरत हुई है वहां हमने संस्थान खोले। एसपी ऑफिस नूरपुर का हमने स्ट्रेंथन किया, खोला है। तो इस दृष्टिकोण से वो सिर्फ वॉकआउट करना चाहते थे, आज उस वॉकआउट में इसलिए सफल नहीं हो गए कि मैंने ले कर दिया और वो फिर उनको पता ही नहीं लगा। मैं उनको बार बार कहता रहा कि आप बैठिए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मुझे बैठा के उन्हें समय दीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जयराम सरकार बुखला गई थी पिछले 6 महीने में और 5 साल में उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। हम शुरू दिन से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक दिल लगाकर इस हिमाचल प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। सर, नेता भी कुछ कह रहे हैं कि जो 3 नोटिफिकेशन दे रहे थे वो शुरू हुई है, गलत परंपरा है। पार में आएंगे तो हम पूरी 5 साल की दे रहे नोटिफाई करेंगे। ये सवाल है। दूसरा जो ट्राइबल क्षेत्र, देखिए, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है कि वो धमकी दे रहे थे। हम धमकी के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। अगर हमने संस्थान खोलने तो हम सेवा भाव से खोलना चाहते हैं। हम कोई लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई तानाशाही रुपया अपनाने नहीं आए हैं। मेरे 4 स्कूल, मैंने बताया 4 स्कूल डीनोटिफाई कर दिए थे। फिर वो भाषण दे रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन है। आप पता कीजिए 2017 में मेरे स्कूल खुले थे, डीनोटिफाई हो गए। तो उनको फैक्ट्स पता ही नहीं थे, सच में बताए, उनको फैक्ट्स पता नहीं थे और उनको गुस्सा बार बार आ रहा था। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं होता। आप काम करिए, हम आज आए हैं, हम जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे, तभी हमें जनता चाहेगी। हम जनता के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षा संस्थान देने जा रहे हैं और ये आप भविष्य में भी देखेंगे। सर, शिक्षा हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे बंद हुए हैं सर। वो देखिए, आप मेरी बात, हेल्थ में हम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। आप हेल्थ का, मैं डाटा इसलिए हेल्थ में इन्होंने 181 संस्थान खोल दिए। अरे भाई, डॉक्टर नहीं अपॉइंट किया आपने, फार्मेसिस्ट नहीं अपॉइंट किए, कोई अपॉइंट नहीं किया। जब अपॉइंट ही नहीं किया कोई, तो ऐसे इन चीजों को खोलने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। सरकारी सभी सुविधाएं विड्रॉ कर दी जाए बिकॉज उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आपको आज ऐसा किसी ने नहीं। सीएम साहब के चेंबर में नहीं, अभी भी मेरे, आप उनसे ही पूछ लीजिए, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर किया गया। मेरे यहाँ लाहौल स्पीति से जो आदमी है वो हमारे और विधायक लेकर जाते रहे और कुछ नहीं कहा। वो आपको क्या लगता है कि चर्चा की मांग की गई और जवाब सुनना नहीं चाहता था विपक्ष, इसलिए वॉकआउट किया? नहीं, वॉकआउट नहीं था ये। मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी समझना है, पत्रकार बंधुओं को भी समझना है वॉकआउट क्या होता है। चर्चा के बीच में उठकर चले जाए और जवाब चलता रहे। जब हमने ले कर दिया तो वॉकआउट नहीं, क्योंकि जब वो हमारे स्पीकर साहब ने बोल दिया कि वो वॉकआउट नहीं है, तो वो वॉकआउट नहीं, उसको बोल भी नहीं सकते। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखिए। सर, पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बयान
बयान दिया है कि ये Thank संशय you. बरकरार है अभी कि सरकार 5 साल चलेगी भी या नहीं। आप किस तरह से पूरे स्टेटमेंट को अब देखते हैं? सपने देखते हैं तो मेरे को सपने देखने वालों पर मैंने क्या कहना है। 50 साल की उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल बाद हमारी सरकार आती है तो हम जो मौजूदा सरकार के फैसले हैं उनको बदल देंगे। हमारे ऐसे फैसले होंगे जो जनता के दिलों में राज करेंगे। धन्यवाद। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना आपने। आज जो सदन की कार्रवाई रही उसके बारे में यहां पर वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। डी नोटिफिकेशन को लेकर उन्होंने यहां पर बहुत कुछ कहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके पास जो कि आंकड़े मौजूद हैं इसीलिए इन संस्थानों को जो है वो डी नोटिफाई किया गया। हेल्थ सेक्टर को लेकर उन्होंने यहां पर कहा कि बहुत जल्द सरकार हेल्थ सेक्टर में भी तब्दीलियां लाएगी और काफी कुछ उन्होंने यहां पर कहा है। जिस तरह से सदन की कार्रवाई लगातार हम देखते रहे हैं, आज जो हुई है डी नोटिफिकेशन पर भी चर्चा जो है वो की गई और इसमें कई विधायक भी शामिल रहे। इन तमाम बातों के यहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देते हुए नजर आए। तो सदन की कार्रवाई लगातार जिस पर नजर बनी हुई है। तो शिमला से ये अहम खबर, अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। आज जो कार्रवाई हुई, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने किस तरह से वॉकआउट किया, इन तमाम सवालों के वो यहां पर जवाब देते नजर आए। और अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर, डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में चर्चा की गई और इसमें शामिल हुए विधायक राजेश धर्माणी ने कहा यह चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, विपक्ष को मांगनी चाहिए थी माफी। वहीं भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का बयान सामने आया, कुर्सी पर बैठते ही संस्थान बंद कर दिए गए। तो डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में जिस तरह की चर्चा देखी गई, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी इस पर सामने आया। विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी इसमें शामिल हुए। विपक्ष बेवजह कर रहा है हल्ला। ये तमाम बातें आज जो सदन में हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में जिस तरह से चर्चा की गई और उसमें कई विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक हंसराज ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और ये कहा कि अगर सरकार इन संस्थानों को नहीं खोलेगी तो मैं आमरण अनशन करूंगा। हम चाहते हैं कि उसमें सार्थक चर्चा हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण के अलावा अभी तक जिन भी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बोला है उसमें कोई तर्क के साथ अपनी बात नहीं रखी है। कोई अपने को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ खुलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि लंच के बाद जस्टिफाई करे अपनी बात को कि यहाँ स्कूल खुलना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। उन सब बातों को जस्टिफाई करे। हम तो पहले कह चुके हैं नीड बेस जब होगा तो उसको खोलेंगे, लेकिन जब इनके विधायक जो चर्चा लाए हैं नियम 67 के तहत काम रोको में और अपनी बात कहने के लिए भाषण में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो भाषण के द्वारा तो प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते ना, तर्क के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अभी चर्चा चालू है और चर्चा में मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक खुलकर बोले और तर्क के साथ बोले। अभी जिस वक्ता ने बोला अगर उनके वहां संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं। कोई ऐसी चीज लाए नहीं। अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2 बच्चे और 5 टीचर है। ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं? हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आया हमने। और सीधे रुख करना चाहेंगे अपने साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, जिस तरह से उम्मीद थी आज भी सदन में वैसा ही हंगामा देखने में आया। सत्ता पक्ष विपक्ष पे नोकझोंक हुई और अभी सीएम ने यहां पर जिस तरह से पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम तर तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे।
जी हाँ, देखिए आज जिस तरह से सुबह आज की कार्रवाई की शुरुआत हुई, शुरू में ही जो है नोकझोंक हुई। आज भी प्रश्नकाल जो है इस शोरगुल की भेंट चढ़ गया, लेकिन आज पिछले कल तो शोरगुल हुआ था, आज नियम 67 के तहत चर्चा जो मांगी थी, जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था, उस पर देखिए उस पर चर्चा हुई। अगर हम इसको पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से देखें कि विपक्ष ये चाह रहा था कि अगर जो है सुबह के समय ये चर्चा, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अगर चर्चा दी नहीं जाती है सदन में, तो उस वक्त ये हंगामा हो सकता था। तो लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से जब मुख्यमंत्री ने ये दलील दी कि हालांकि पूर्व में उन्होंने ये कहा कि पूर्व सरकार में जब वो नियम 67 के तहत चर्चा मांगते थे तो दी नहीं जाती थी, ये जो मसला संस्थानों को बंद करने को लेकर है, डी नोटिफाई करने को लेकर है, तो ये मसला जो है अदालत में भी विचाराधीन है। ऐसे में नियम तो नहीं कहता कि इस पर कोई बातचीत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की मांग थी, तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा, स्पीकर से अपील की कि इस चर्चा को जो है इस प्रस्ताव को मान लिया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान हमने देखा कि जो विपक्षी सदस्य थे उन्होंने हावी होने की कोशिश की सत्ता पक्ष के ऊपर। सत्ता पक्ष की तरफ से भी दलील यही दी गई कि चुनावी दृष्टि को देखते हुए चुनावी फैसले पूर्व सरकार ने किए थे, वोट बैंक की राजनीति जो है साधी गई। राजेश धर्मानी ने सत्ता पक्ष की तरफ से जो है पहले जो है चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा की शुरुआत जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं पूर्व की जयराम सरकार में, सुखराम चौधरी, उनकी तरफ से की गई। और यहाँ पर एक वक्त उस वक्त भी स्थिति जो है थोड़ा गतिरोध उस वक्त पैदा हुआ जब जीतराम कटवाल ने एक टिप्पणी सुदर्शन बबलू जो कांग्रेस के विधायक है उन पर की थी। उसको हालांकि रिकॉर्ड से निकाला गया और उस पर भी काफी हो हल्ला जो है हंगामा हुआ है। जो चुरा से विधायक है हंसराज, उनकी तरफ से भी जो है देखिए सदन में जो है काफी बातें यहाँ पर कही गई। उन्होंने हवाला दिया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दूर दराज की बहुत कठिन इलाका है, जो संस्थान उन्हें बड़ी मुश्किल से मिले थे। आज 75 साल आजादी के बाद जो है कोई संस्थान मिले थे, लेकिन अब उससे भी जो है महरूम किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो जरूरी संस्थान है अगर वो नोटिफाई फिर से नहीं हुए, उन्हें बहाल नहीं किया गया, तो वो धरना दे देंगे, आमरण अनशन करेंगे और यही इसी सदन में भी करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और पूरी सदन में जब इस प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे तो मुख्यमंत्री ने कुछ तथ्य भी गिनवाए और ये भी कहा कि जो लगेगा राज्य सरकार को कि जो बेहद जरूरी संस्थान है वो जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे। और एकमात्र महिला सदस्य है भाजपा की विधायक है जी पछात से, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी। उनकी एक मांग को जो है यहाँ पर मान लिया गया। जो पजौता क्षेत्र का जो आईपीएस डिवीजन है उसे मुख्यमंत्री ने बहाल करने का आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जब चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे उस वक्त भी जो है अंत में हो हल्ला काफी हुआ, बहुत नारेबाजी हुई। बिल्कुल रणवीर अभी सीएम ने जो बेहद अहम बातें कुछ कही हैं उसमें से मेन पॉइंट हेल्थ सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर भी आगे बहुत सारी स्कीमें लाई जाएंगी। इसके ताल्लुक से भी आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जब तथ्य पेश किए उन्होंने ये कहा कि जो सैकड़ों स्वास्थ्य संस्थान पूर्व सरकार ने खोले उनमें से कुछ ही दर्जन भर उन्होंने गिनाए कि उतनी ही मंजूरी मिली थी, कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसी के चलते जो है उस फैसले को यहाँ पर जो है बदला गया है। और अब उन्होंने ये कहा है कि बजट में ये देखा जाएगा, कुछ नई घोषणा यहाँ पर की जाएगी। अगर हम आज के सत्र के पूरी उसका निचोड़ निकालें तो देखिए विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को हर रोज घेरेगा और ये स्थिति इसी तरह से ही चलती रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और जब तक सरकार ये आश्वासन न दे कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा और जब तक जो संस्थान डीनोटिफाई यहाँ पर किए गए हैं उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। और यहाँ पर विपक्ष ये भी
मांग कर रहा है कि पहले ये जो डिनोटिफाई किए गए हैं इनको फिर से अधिसूचित किया जाए, उसके बाद भले ही सरकार समीक्षा करे, उसके बाद सरकार को अगर लगता है कि कोई फैसला गलत हुआ है तो जो है सरकार उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये डेडलॉक ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे क्या कुछ सदन की कार्रवाई रहने वाली है। हंगामा तो पूरा होगा, इसकी उम्मीद लगातार की जा रही है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही अपनी अपनी तैयारियां हैं। इस पर लगातार हम आगे भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। आज सदन में क्या कुछ हुआ, सीएम ने क्या कुछ कहा, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों की वो यहां जानकारी दे रहे थे। और अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।